यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। ये बताइए कि 2017 में आपने ग्रेजुएशन किया है, तब से आप क्या कर रहे हैं? सर मैं पिछले 4.5 सालों से पीईटीसी कैमूर में एक शिक्षक के रूप में मैं कार्य किया हूँ। कहाँ कहाँ पे? प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर कैमूर में। प्री एग्जाम में क्या होता है? सर उसमें ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत ओबीसी के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। तो वही संस्था के बिहार में आप? जी जी जी, इसका नाम है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर। नहीं, आप कौन? वेलफेयर, ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। हाँ, तो वहीं डायरेक्ट आपने जी जी जी, इंटरव्यू नहीं दिया था वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, टीचर को हायर किया जाता है। तो वहाँ पे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी वगैरह का क्लास कराया जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे आते हैं वहाँ पे, ओबीसी के, वहाँ पे कराया जाता है। शिक्षा छोड़ के आप आ रहे हैं जंगल में, क्या? सर एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब था, तो मेरे आजीविका के लिए वो जॉब सही नहीं था यहाँ पे सर। सही नहीं था या है? सही नहीं है सर। तो अभी आप तो जॉब में हैं या छोड़ दिए हैं? मैं अप्रैल में छोड़ दिया उसको। छोड़ दिए था इधर सिलेक्शन होने के बाद ना? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी वाइफ है, तो वो बिहार फायर सर्विस में है, SDFSO पोस्ट पे बिहटा में। तो मैं उन्हीं के साथ अभी रहता हूँ। मेरी पिछले 1 साल से शादी हुई है, दिसंबर में, इसलिए। अच्छा अच्छा, एक चीज़ आपके देख रहे हैं कि आपने मैट्रिकुलेशन में 79%, यस, फिर इंटरमीडिएट में 67%, ग्रेजुएशन में 64%। तो आपका डिग्रेडेशन हो रहा है। लोग ऊपर बढ़ते हैं, आप नीचे आ रहे हैं। 10th तक तो मैं अच्छा खासा पढ़ाई में था, टॉपर भी रह चुका हूँ। लेकिन सर उसके बाद सर थोड़ा सा मैं अच्छे से कर नहीं पाया सर, नंबर नहीं ला पाया। लेकिन सर पढ़ाई मैं करते रहा सर अच्छे से। अच्छा, FRO का पद किस विभाग के अंतर्गत आता है? सर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आता है। इसके मंत्री कौन है? सर अगर भूपेंद्र यादव बात की जाए सर, भारत सरकार में। और बिहार सरकार में? बिहार सरकार में डॉक्टर सुनील कुमार। आप ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किए हैं? नहीं, वो फादर का। ग्रेजुएशन किस विषय में? मैकेनिकल इंजीनियर से किया है मैंने। ओह अच्छा। मैकेनिकल लीवर को डिफाइन कर सकते हैं ना? लीवर सर, जो लीवर जो एक सर आर्क होता है सर, क्या मैं मतलब बोल सकता हूँ? मेरे एक हैंडल होता है जिससे लोड लगाया जाता है लीवर और पुली एक होता है। यस सर, जो रोटेट करता है। लीवर और पुली जो है उसमें वो पुली किस प्रिंसिपल पर काम करता है? रोटेशन होता है सर। रोटेशन का वो सिद्धांत बता सकते हैं? यस सर, अगर कोई चीज अपने केंद्र के साथ, अपने एक्सिस के साथ घूमे तो उसको रोटेशन बोलते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग इट्स ओन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। उसको डिफाइन कर सकते हैं? सर फिर सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और आपने ये क्या लिखा है? स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो क्वालिटी टाइम से आपका क्या तात्पर्य है? क्वालिटी टाइम का मतलब? सर मुझे लगता है कि जब मैं इन लोगों के साथ होता हूँ तो मेरा जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहता है। मैं इनसे हमेशा जब इनके टच में रहता हूँ तो मेरे अंदर सद्गुण की भावना होती है सर। मतलब मैं पॉजिटिव फील करता हूँ सर। ये मेरे लिए क्वालिटी टाइम है सर, इनके साथ स्पेंड करना। अच्छा, ये कुकिंग में आप कौन सा, आप एक फेवरेट डिश अपना बताइए जो अच्छा बनाते हैं? यस सर, मैं सर शाही पनीर भी बना लेता हूँ, और पनीर के बहुत सारे आइटम, जैसे सर पनीर के कितने आइटम हैं? पनीर के आइटम तो सर वैसे बहुत होते हैं। तो आप जो मुख्यतः बताइए 5 पनीर चिल्ली बना लेता हूँ, शाही पनीर बना लेता हूँ, पनीर दो प्याजा बना लेता हूँ, और सर जो पनीर को तल के बनाया जाता है वो रोस्ट करके बनाया जाता है
वो भी बना लेता हूँ सर। तो इससे एक आप ये बताइए जी सर। कि हम लोग कैसे ये समझें कि आप पर्यावरण क्षेत्र में या वन के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हैं यदि आप इस डिपार्टमेंट में आते हैं तो? सर जो मेरा परिवेश रहा है वो कैमूर रहा है सर। मेरा घर जो है कैमूर में है सर। वहाँ जो पर्यावरण समृद्ध इलाका है सर, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर वन आवरण की बात की जाए तो कैमूर में है सर। तो मैं शुरू से ही वहाँ घूमते रहा हूँ, देखते रहा हूँ, तो मुझे पर्यावरण मतलब मैं पर्यावरण के काफ़ी क्लोज रहा हूँ सर। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ सर, अच्छा कर सकता हूँ सर। नहीं, ठीक है, आप अच्छा करेंगे, आप पर्यावरण के क्लोज हैं, जी। लेकिन कुछ तो बताइए कि यदि मान लिया जाए कि आपका सिलेक्शन होता है, जी ठीक है, और आपको पश्चिम चंपारण के किसी वन क्षेत्र में जी। ड्यूटी दे दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? सर अगर वहाँ अगर नियुक्ति होती है मेरी तो सर सबसे पहले तो मैं वहाँ का क्षेत्र के अपने सीमाओं को सबसे पहले मैं देखूंगा और सीमाओं का निगरानी करूंगा। और सर मैं अपनी गश्ती दल को वन संरक्षण के लिए मतलब हमेशा मॉक ड्रिल के लिए मैं हमेशा से पहले से ही मतलब डेली मॉक ड्रिल के बेसिस पे मैं तैयार रखूंगा। किसी आपातकालीन स्थिति के लिए मैं उनको तैयार रखूंगा। प्लांटेशन का कार्य, एफोरेस्टेशन का कार्य और रिफोरेस्टेशन का कार्य, ये सर कार्य मैं चरम सीमा पे करूंगा ताकि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पा सकें सर। अच्छा, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 Yes, sir. इसमें कितने शेड्यूल हैं? सर 6 शेड्यूल है, लेकिन जो 2022 में संशोधन हुए हैं अमेंडमेंट में उसमें 4 शेड्यूल कर दिया गया है। तो 2 को क्यों हटाया गया है? सर इसके बारे में सर जानकारी नहीं है। ठीक है, वनस्पति को कहाँ रखा गया है? वनस्पति को शेड्यूल 3 और 4 में रखा गया है। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोविजन किया गया है? सर उनका जो संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है और उनके व्यापार से संबंधित अगर कोई प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं उनके व्यापार पर रोक लगाया गया है। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि वनस्पति प्रजाति शेड्यूल 3 या 4 में है, जी सर, तो क्या उसका व्यापार हो सकता है? सर उनको संरक्षित किया गया है सर। उनका व्यापार सर नहीं इलीगल है सर। उनका व्यापार सहमति से हो सकता है। भारत सरकार की सहमति से हो सकता है सर। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार की सहमति से हो सकता है। ठीक है, आयुष्मान का नाम सुने हैं? यस सर। इसका क्या काम है, मुख्य काम क्या है इसका? सर ये रेड डाटा सूची जारी करता है। ये संकटग्रस्त, संवेदनशील और लुप्तप्राय जीवों का एक डाटा कैटेगरी बनाया गया है। 9 कैटेगरी बनाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जो आयुष्मान जो अलग अलग कैटेगरी में जो प्रजाति को बताते रहता है, प्रजाति के बारे में कि कौन सा संकटग्रस्त है, कौन ज्यादा है, कौन बहुत कम है, इससे कुछ फायदा मिल रहा है क्या? हाँ सर, उनके संरक्षण हम लोग कर पा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि इनकी संख्या कितनी है, ये कितने मतलब संकटग्रस्त हैं या लुप्त प्राय हो चुके हैं, जिससे सर उनको हम संरक्षित करने जैसा कि आप बता रहे थे कि आप कैमूर से आते हैं और बिहार का मतलब सबसे बड़ा एरिया है वन क्षेत्र के मामले में, तो कैमूर को अभी तक टाइगर रिजर्व क्यों नहीं बनाया गया सर? या एलिफेंट रिजर्व बना देता सर। अभी हाल फिलहाल में जंगल है सर, हाल फिलहाल में उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और उसके जो इको सेंसिटिव जोन है उसको विस्तार को लेके अभी थोड़ा सा मतभेद है। तो उसके लिए नहीं तो वो केंद्र सरकार से भी अप्रूवल मिल चुका है, राज्य सरकार से भी अप्रूवल मिल चुका है। अच्छा, ये जो हम लोग इको सेंसिटिव जोन का विस्तार कहाँ तक होना चाहिए? जी सर। मतभेद क्यों हो जाता है, किस मुद्दे पर होता होगा? सर वो वहाँ के स्थानीय लोग के कारण सर, वहाँ के स्थानीय गाँव हैं, इस कारण से उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा मैं सुना हूँ, पढ़ा नहीं हूँ सर इसके बारे में। अच्छा, कभी आप अपने क्षेत्र में कभी घूमने गए हैं? हाँ सर, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हमेशा जाता हूँ सर वहाँ। अच्छा, ये बताइए आप कि कोचिंग रोकने के लिए यस सर, आप कौन से 3 एक्शन लेना पसंद करेंगे? सर जो कोचिंग का सर जो मेन रीज़न है, अगर मुझे रोकना होगा तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित करके उनको प्राकृतिक प्रेमी बनाऊंगा। अगर उनको प्राकृतिक प्रेमी बना दिया जाए तो शायद कोचिंग रोका जा सकता है सर। एक हो गया। दूसरा, इसके अलावा सर मैं सर्विलेंस कैमरा के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, नियमित गश्ती के माध्यम से कोचिंग को नियंत्रित कर सकता हूँ सर।
और तीसरा कारण सर सर जैसे सर तीसरा कारण अगर देखा जाए तो सर उसी में हो गया सर, गश्ती के दौरान या सर कैमरा के दौरान टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैं कोचिंग रुक सकता हूँ। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाइए अभिषेक जी, तो ठीक है, थोड़ा बैठते हैं तो स्टूडेंट के जैसा बैठिए। आप बिल्कुल रिलैक्स बैठ रहे थे, वैसा इस पोजीशन में बैठिए। ठीक है सर, और थोड़ा टाइट हुए, थोड़ा ठीक। ये बैठने का पोस्टर आपको बता दिया है। और ये टीम जो है मान लीजिए आप समझिए कि एज ए ग्रुप एज ए होल वो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। रोड में जो तीनों आदमी हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सबके बिहाफ में पूछ रहे हैं, एज ए होल कर रहे हैं। और बाकी आपका बहुत अच्छा है, उसमें वही थोड़ा सा बीच बीच में जवाब देने के क्रम में सर ये सब बातें ज़्यादा लंबा नहीं करना। हाँ जितना सॉरी सर, सॉरी भी बोलना है तो विथ ए स्माइल। ऐसा इसलिए होता है ना, ऐसा इसलिए होता है कि आप ज्यादा बोलने के क्रम में, मतलब आपके पास ज्यादा जानकारी है तो आप निश्चित जानकारी है, आप हर चीज का बहुत अच्छा से आंसर कर रहे थे, तो उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो स्पीड तेज पकड़ लेता है। आप तो जानते हैं आपकी शरबत वर्जित। यस, इसमें एक बैलेंस के लिए आप ठीक है जानते हैं तो सब चेक एंड बैलेंस। नहीं, तो उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से होना चाहिए कि आप